हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से करोगे दोस्तों। तो पढ़ाई के सफर में आगे बढ़ते हुए अपने हम अगले प्रश्न की पहुंचते हैं। बेटा ये क्वेश्चन है ना, इसका सगा भाई एनसीईआरटी की हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 15 या 16 है। ठीक, इतना मुझे नहीं याद है लेकिन उसी का सगा भाई है। अभी मैं चाहता वो करा था। ठीक, वो सभी क्वेश्चन सारे करते हैं, जो पेपर बनाएगा ना उसको भी पता है वो क्वेश्चन बच्चे लगाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन का सगा भाई है, इसके आने की उम्मीद हो सकती है एग्जाम में आपके आ जाए। क्यों? सवाल वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। कह रहा है कि किसी सीधी रेखा में, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर कह रहे हैं किसी टावर का उन्नयन कोण, ठीक बेटा, ए और बी पॉइंट से कितना हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब दिक्कत है, अब दिक्कत पता दिक्कत कहाँ आई है, माथा का का है सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो बेटा सवाल करने से पहले हम इस जो बेटा आपका वर्ड है इस पे चर्चा करते हैं कि ये बेटा क्या होता है। देखो ऐसे एंगल, ऐसे दो एंगल, जैसे मान बेटा ये अल्फा है, ये बीटा है। बेटा ऐसे दो एंगल जिनका सम, दोनों एंगल का सम बेटा अगर 90 डिग्री है तो इनको हम क्या बोलेंगे, B इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा, सॉरी बीटा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ अल्फा हो जाएगा। बेटा ऐसे ही अल्फा इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ बीटा हो जाएगा। ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है उन एंगल्स को हम एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अब जान पाए कि जो दो एंगल बन रहे थे दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, जैसे कि हम लोग रफली फिगर समझते हैं। ठीक बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा टावर हो जाएगा, तो ये हमारा टावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा बेटा टावर हो जाएगा। पहले रफली फिगर समझो, कह रहे हैं टावर के 2 पॉइंट एक डिस्टेंस ए हो जाएगी। तो बेटा हम मानते हैं यहाँ पर ये एक पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस ए है, फिर कह रहे हैं एक डिस्टेंस बेटा बी है। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस यहाँ पर बेटा बी आ जाएगी। ठीक, डिस्टेंस ए डिस्टेंस बी, कह रहे हैं दोनों पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बेटा यह बनना है, एक का ऐसे बनना है और एक का ऐसे, मान लो बेटा ऐसे बनना होगा। ठीक, यानी दोनों एंगल एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। अच्छा बेटा हम मानते हैं कि जो दो एंगल होंगे वो मान लीजिए बेटा एक्स होगा और क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा। तो बेटा अगर दोनों एंगल ये एक्स और वाई एंगल हैं और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे तो आपको पता है एक्स प्लस वाई का सम बेटा कितना हो जाएगा, आपका 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई, तो एक्स की वैल्यू बेटा एक्स हो जाएगी, लेकिन y की वैल्यू हमको x टर्म में क्या मिल जाएगी बेटा, हमको मिल जाएगी 90 माइनस का x हो जाएगा। अब देखो एक एंगल बेटा हमारा यहाँ पर x हो जाएगा, भाई एक एंगल हमारा x हो जाएगा और ये बेटा क्या हो जाएगा 90 माइनस का x हो जाएगा। आपको सर ऐसे कैसे, हम क्या माने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो हम कहते हैं बेटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इन दोनों एंगल का सम करोगे तो आपका 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा यहाँ देखो आप भाई मम्मी का सम, इसको सम करके देख लो। ठीक है, x प्लस का 90 माइनस का x कर दो। ठीक बेटा, अब देखो एक्स एक्स कट जाएगा, सम कितना आ गया 90 डिग्री आ जाएगा। तो बेटा हम यहाँ क्या लिखेंगे, x एंड 90 माइनस एक्स इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएंगे। बेटा ये तो था रफली फिगर, तो इसमें हमको हाइट बतानी है कि इसकी हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, अंडर रूट ए बी मीटर हमारी हाइट हो जाएगी। ये बेटा हमारा क्वेश्चन कह रहा था। अभी बेटा हमारा रफली फिगर हो गया है, इसको अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपने एग्जाम के पर्पज से सॉल्व करते हैं। भाई ज्ञान वो बेकार है जो आपको सफलता न दिलाए। ठीक, ज्ञान ऐसा लो जो आपको सफलता की ओर ले जाए, वरना ज्ञान तो सबके पास बहुत होता है लेकिन लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। बेटा क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, कह रहे हैं टावर है। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, क्योंकि देखो इधर फिगर ड्रॉ करते हैं ताकि आपको समझ में भी आए। मान लो बेटा इस साइड ड्रॉ करेंगे तो बार बार हमको पीछे हटना पड़ेगा, तो दिक्कत हो जाएगी। अब बेटा यहाँ देखो क्या हो जाएगा, ये आपका अर्थ का सरफेस क्या हो जाएगा बेटा, ये हमारा ए बी हो जाएगा। तो ये टावर हमको दे रखा है, टावर बेटा हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ टावर को हम मानते सी डी हमारा टावर हो जाएगा। कह रहे हैं सी डी टावर से पॉइंट मतलब कोई एक पॉइंट डिस्टेंस मान हो जाएगी। ठीक, हम बेटा मान ये आपका ई डिस्टेंस हो जाएगा, तुमको ई डी की वैल्यू मान लो बेटा हमको ए दे रखा है। ठीक है, तो इससे इसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना होगा, ऐसे करके एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। फिर कह रहे हैं पॉइंट एफ से बेटा एफ और डी की डिस्टेंस क्या जाएगी, ये हमारी बेटा यहाँ पर बी दे रखी है, कितनी बी दे रखी है। अब यहाँ देखो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, ये ऐसे कुछ इस टाइप से इसका बेटा यहाँ पर बनना होगा। अब देखो यहाँ बात फिर तोड़ो,
कह रहा है दोनों एंगल एक दूसरे के बेटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो दोनों एंगल का सम बेटा 90 डिग्री आना चाहिए। अच्छा बेटा यहाँ देखो, अगर इसको हम P मान लेते हैं तो बेटा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का P हो जाएगा। भाई हम कोई भी एंगल ले सकते हैं, हमने P ले लिया, मेरा मन। अब आप लोग की बुक में लिखा होगा x लिखा होगा, y लिखा होगा, अल्फा बीटा गामा लिखा होगा, हमने P मान लिया। अब बेटा इसको हम थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, तो बेटा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, CD आपका हो जाएगा टावर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, E और F पॉइंट क्या हो जाएंगे, E कामा F आर द पॉइंट, आर पॉइंट, ठीक, वेयर मतलब जहां एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल्स हो जाएगा, क्यों दोनों है ना, एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर मेक, मतलब दोनों एंगल बनते हैं, मेक फॉर्म होते हैं, क्या होते हैं, फॉर्म हो जाएंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर फॉर्म हो रहे हैं बेटा, इतना हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ए बी बेटा कहाँ का जाएगा, आपको हो जाएगा ए बी बेटा, इसको थोड़ा बढ़ा देते वरना तो दिक्कत हो जाएगी, सर ये पास दे दिए हैं, ये बेटा ए बी हो जाएगा, इसको बी को भी बढ़ा दो इधर, ये हमारा बी हो जाएगा। अच्छा ए बी का हो जाएगा, ए बी लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, भाई अर्थ का ये एरिया हो जाएगा। अब बेटा देखो आपको सर ये रूट ए बी कैसे आ जाएगा। अच्छा बेटा हम बात करते हैं, अगर हम बात करें इन ट्रायंगल, अच्छा एक तो यहाँ देखो हमको हाइट दिखानी है कि हमको हाइट यहाँ कितनी दिखानी है, हम मान लेते हैं इसकी हाइट कितनी बेटा हो जाएगी, हमको h हाइट मान लेते हैं, ठीक बेटा, इसको यहाँ पे साइड में h लिख दो, टावर की हाइट मानो कितनी हो जाएगी, टावर की हाइट हमारी h हो जाएगी। अब देखो ठीक, अच्छा एक चीज कॉमन देखो, दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल CDE एंड ट्रायंगल CDF, दोनों ट्रायंगल में आपका हाइट कॉमन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात हमको दोनों ट्रायंगल में क्या लेना है, tan लेना है। भाई देखो हमको ए बी दे रखा है, हमको हाइट दे रखा है, हमको पी अपान का भी लंब बटे आधार हमको दे रखा है, तो हम tan लगाएंगे, कॉट लगाएंगे, आपका जो मन करे आप वो लगा सकते हो। अब बेटा यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बात करें बेटा अगर हम इन ट्रायंगल ECDE, लेकिन बेटा CDE की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें लिखोगे एंगल डी आप कितना बेटा 90 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा भाई, टावर हमेशा क्या होता है बस सरफेस से हमेशा 90 डिग्री पर एंगल पे होता है, ठीक, इतना हो जाएगा। अब देखो इसमें अगर हम बात करते हैं tan लगाते हैं, तो tan बेटा 90 माइनस का P बेटा हो जाएगा, और ये P अपान का H हो जाएगा। बेटा देखो ना, इसको चाहो तो चेंज कर सकते हो, भाई P दोनों सेम हो जाएंगे, दिक्कत ना हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको बेटा हम क्या मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं, आपकी खुशी में, आपकी खुशी में हम खुश, तो इसको हम अल्फा मान लेते हैं, तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, मैंने बोला सर 2 P सेम हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो बेटा कितना हो जाएगा 90 माइनस का ये अल्फा हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा P अपान का B हो जाएगा, तो बेटा ये आपको लंब बटे आधार हो जाएगा, ठीक है। अब देखो P कितना हमको दे रखा है, CD दे रखा है, बेटा CD हो जाएगा, अपान में हमको B कितना दे रखा है, बेस कितना हमको दे रखा है, यहाँ पर है हमारे ट्रायंगल CDE बात के, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा बेटा, बेस हमको यहाँ पर A दे रखा है, देखो ये हमारा A बेस हो जाएगा, हम इस समय ट्रायंगल CDE की बात कर रहे हैं, F की बात नहीं कर रहे, तो हमारा बेस यहाँ पे A हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो आप लोग ने, अब देखो ये सवाल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि बेटा यहाँ देखो हाइट एंड डिस्टेंस में आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले यहाँ पे यूज हो रहे हैं, भाई ये हम लोग आपको पढ़ा चुके हैं, चेंज इन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मैंने आपको टॉपिक पूरा पढ़ाया है। अब देखो tan 90 माइनस अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट पार्ट में जाएगा, फर्स्ट पार्ट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं, 90 में चेंज होता है, तो tan का बेटा कॉट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉट अल्फा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा कॉट अल्फा हो जाएगा, ये बेटा CD हो जाएगा, CD को बेटा हम लोग यहाँ पर H मान लेंगे और हमारा यहाँ पर A रह जाएगा, तो बेटा ये हमारी पूरी इक्वेशन एक आ जाएगी, हमने एक ट्रायंगल में यूज किया है। अब देखो बेटा अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल CDF में, ट्रायंगल CDF में बेटा अगर हम tan ले लेते हैं, तो tan अल्फा बेटा क्या हो जाएगा, आपको सर tan ही क्यों लेना है, तो बेटा मैं कहूँगा देखो आपको परपेंडिकुलर अपान बेस दे रखा है, भाई इसका हाइपोटेनस क्या काम, भाई कुछ हमको दे भी नहीं रखा है, तो साइन और आपका साइन और सेक और कॉसेक क्यों लगाओगे ना, कोई हमारा मतलब नहीं है, हम tan बेटा यहाँ ले लेंगे, अब tan बेटा हमारा यहाँ पे लिया है, अब tan अब क्या हो जाएगा, फिर से लिखेंगे P मतलब लंब बटे बेटा आपका बेस हो जाएगा, ठीक, ये आपका आधार हो जाएगा। अब यहाँ देखो P कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा इस समय CD हो जाएगा,
और CD को हमने H माना है, ये बेटा हमारा यहाँ पर H हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर ये H हो जाएगा, बेटा हमारा H हो जाएगा। अब यहाँ देखो ठीक, अब इसमें इसका बेस इसका बेटा FD हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेस हमारा यहाँ पर FD हो जाएगा। देखो FD को हमने क्या हमारा बेटा B मान रखा है, FD बेटा हमारा यहाँ B हो जाएगा। तो tan अल्फा इक्वल बेटा ये कितना हो जाएगा, ये बेटा हमारा हो जाएगा H अपान का ये कितना हो जाएगा, ये हमारा FD, और FD की वैल्यू यहाँ बेटा हमारी B हो जाएगी। बेटा इसको इक्वेशन 2 मान लो। आपको सर इतना तो कर ले जाएंगे, इसके बाद रूट AB कैसे आएगा? तो मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन लीक से थोड़ा हटके। इसमें क्या है भाई, देखो इससे पहले क्वेश्चन में क्या था कि ये वैल्यू निकाल के यहाँ रखो, आपका आंसर आ था, ठीक। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वो खुराफात क्या करनी है, इसमें दोनों इक्वेशन को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। अब चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो भाई, H की वैल्यू यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको डिवाइड करना है, क्या करोगे, इसको डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो डिवाइड कैसे करेंगे, देखो इधर लिखेंगे इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2। अब बेटा देखो डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं करना, सॉरी डिवाइड नहीं करना, इसको इनटू करना। क्या करना है, इसको है मल्टीप्लाई करना। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई इक्वेशन हमारी बेटा 2 आ जाएगी। वही बात है भाई, बेटा मुझे क्वेश्चन याद नहीं था, मैंने अपने दिमाग में एक स्टेप बढ़ा के देखा, भाई डिवाइड में तो पूरा कट जाएगा, भाई डिवाइड करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्वेश्चन याद होता तो स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाते, लेकिन क्वेश्चन हम लोग यहीं तुरंत सॉल्व करते दोस्तों हैं। बेटा क्या जाएगा, इक्वेशन आपका 2 यहाँ पर जाएगा। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नियम मल्टीप्लाई का पता होना चाहिए। जैसे बेटा ये आपकी A बराबर का B लिखा गया है और ये C बराबर का D लिखा गया है। जब मल्टीप्लाई करते हैं तो A का C से करते हैं मल्टीप्लाई है, B का D से करेंगे तो कितना जाएगा, A इंटू सी आ जाएगा। ये बेटा क्या जाएगा, B इंटू हमारा यहाँ पर D आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का नियम दोस्तों आ जाएगा। अब इसको जब करोगे मल्टीप्लाई, देखो सर कॉट अल्फा का मल्टीप्लाई tan अल्फा बेटा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, कॉट अल्फा इंटू बेटा हमारे tan अल्फा हो जाएगा। इक्वल यहाँ देखो बेटा इस वाले राइट का मल्टीप्लाई हम लोग राइट से करेंगे तो कितना आ जाएगा, H अपान का A ये बेटा ऐसा हो जाएगा, और H अपान का B बेटा हमारा ये ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ देखो ऐसे इसके आगे कहानी तो फंस गई हमारी, हम कहेंगे तुम लोगों का गधा, कहानी बिल्कुल नहीं फंसी है भाई। आपने फॉर्मूला क्या पढ़ रखा है कि इनवर्स फॉर्मूला क्या होता है कि tan अल्फा बेटा 1 अपान कॉट अल्फा होता है। भाई ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ लगा देंगे, तो ये tan ये तो कॉट अल्फा बेटा हमारा यहाँ पर ऐसे रहेगा, इंटू tan के बेटा हम 1 अपान कॉट लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, कितना जाएगा, ये हमारा कॉट अल्फा कितना हमारा कॉट अल्फा आ जाएगा बेटा, ये से ये स्वाहा हो जाएगा, ठीक। इक्वल देखो यहाँ कितना बचेगा, देखो H इंटू एच कितना बेटा आ जाएगा, ये हमारा H स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अपान बेटा कितना ये हमारा A भी आ जाएगा। अब बेटा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो जब 1 से होगा तो कितना आ जाएगा, ये A भी आ जाएगा, इक्वल हमारा बेटा यहाँ पे H स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो H की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी हमारी, अंडर रूट में। देखो आपको पता है कि जब स्क्वायर ये जाएगा दूसरी तो हमारा क्या रूट हो जाता है, ठीक। जिसको दिक्कत है ठीक वो यहाँ देखे कैसे होता है, भाई कैसे होता है पता होना चाहिए आप लोग को, हमने बताएंगे। तो ये हमारा मीटर क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक बेटा। हमें हाइट मिल गई, किसकी हाइट मिल गई, हमको ये बेटा प्रूव करना था कि टावर की हाइट कितनी हो जाएगी, हमको यहाँ दिखाना था कि हाइट ऑफ द टावर रूट A भी हो जाएगा बेटा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक। अगर आपको इसके ये कैसे हुआ बेटा है आप लोग कमेंट करोगे तो मैं अलग वीडियो में बेसिक अलजेब्रिक रूल की पूरे वीडियो बना दूंगा, जिससे आप लोगों को फायदा मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे इस आसान तरीके से क्वेश्चन बेटा हम लोग निपटा देंगे क्वेश्चन को। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। अगर आपको अगर ये वीडियो में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करिएगा, सर हमको दिक्कत है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो जो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं ना उनको वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस वीडियो थोड़ा फायदा मिल सके दोस्तों। खास करके उन फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको हाइजीन डिस्टेंस में दिक्कत बेटा है, ताकि उनको थोड़ी सी हेल्प हो सके दोस्तों। और ऐसे बेटा हमारी वीडियो को देखते रहिए और पेज मतलब वीडियो देखिए, मस्त रहिए, खाते भी तैयार करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान लगेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।